Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. धोखे के ग्रह की कुंडली, ये फिक्स्ड है, याद रखिएगा, ठीक है। आपको याद करने की जरूरत नहीं है। एक कुंडली बनाइएगा और उसके ऊपर ये ग्रह ग्रह लिख लीजिएगा और अपने टेबल पे चिपका लीजिएगा या अपनी वॉल पे चिपका लीजिएगा। ये फर्स्ट हाउस, चंद्रमा सेकंड हाउस, खाना नंबर 2, केतु खाना नंबर 3, मंगल खाना नंबर 4, बुध खाना नंबर 5, शनि खाना नंबर 6 और राहु खाना नंबर 7, गुरु खाना नंबर 10 और शुक्र खाना नंबर 11। ये धोखे के ग्रह की कुंडली है, ठीक है। ये धोखे के ग्रह की कुंडली है। धोखे का ग्रह होता क्या है, पहले तो ये समझ लीजिए। धोखे का ग्रह क्या होता है? अ, हमारी कुंडली के अंदर एक ग्रह ऐसा ऐसा हो सकता है और जो कि हर वर्ष चेंज होता है, ठीक है, जो कि हर वर्ष चेंज होता है और वो किसी भी प्रकार का धोखा दे सकता है। धोखा अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है, ठीक है। धोखा अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है। अच्छा और बुरा कैसे हो सकता है? जैसे कि एक टैक्सी वाला एक टैक्सी वाला है, गरीब आदमी है और कहीं पर जैसे कि लाइक अपनी गाड़ी चला रहा है, टैक्सी चला रहा है अपनी, और गलती से BMW को ठोक दिया, ठीक है। ये हो गया उसके साथ में बुरा धोखा। अब BMW वाला उसको छोड़ेगा नहीं, पुलिस भी बुला लेगा क्योंकि उसकी जान पहचान भी अच्छी होगी, क्योंकि BMW चला रहा है, ठीक है। पुलिस भी बुला लेगा और उसके पीछे उसके लाइक नुकसान की भरपाई भी हो गई। गाड़ी गाड़ी किसकी खराब हुई? लाइक एक लाइक रिक्शे वाले की, ठीक है। गाड़ी खराब हुई रिक्शे वाले की। थोड़े बहुत स्क्रैच जो आ गए वो BMW वाले के आ गए। वो अपने स्क्रैच को रो रहा है और ये इसकी तो गाड़ी बहुत अच्छी खासी डैमेज हो गई, क्योंकि रिक्शा जो होता है वो नाजुक ही होता है, ठीक है। अब BMW वाला क्या करेगा कि लाइक के पुलिस बुला लेगा फ़ोन करके। हो सकता है कि लाइक के कुछ अभद्र व्यवहार करे उससे, गाली गलौज कर दे उसके साथ में। हो सकता है कोई लड़ाई झगड़ा ज़्यादा ही हो जाए, बहुत कुछ हो सकता है। तो ये बुरा धोखा हो गया किसके साथ में? रिक्शे वाले के साथ में। अब इसी को उल्टा कर लेते हैं अपन एक बार। एक रिक्शा वाला है, खड़ा है बेचारा, ठीक है, चला नहीं रहा है, उसकी गाड़ी साइड में ही खड़ी हुई है। और एक BMW वाला आया और चलाना नहीं आ रहा था उसको, या नई नई ली होगी उसने, और चल और जो रिक्शा खड़ा हुआ था, साइड में खड़ा हुआ था, पार्किंग में खड़ा हुआ था, उसको ही जाकर के ठोक दिया। अब क्या होगा उस केस में? अब अब रिक्शे वाला उसके ऊपर चढ़ेगा कि मेरा रिक्शा जो है साइड में खड़ा हुआ है, पार्किंग में खड़ा हुआ है, इतनी लंबी चौड़ी रोड पड़ी हुई है, फिर भी लाइक मेरे रिक्शे को ठोक दिया गया है। अब BMW वाला अपने स्क्रैच की परवाह नहीं कर रहा है, उसको अपनी अपनी इज्जत प्यारी है उस जगह, क्योंकि वहां पे रिक्शे वाले बहुत खड़े हुए हैं, ठीक है। और रिक्शे वालों की खुद की कम्युनिटी होती है। अब इस केस में अब उस रिक्शे वाले के साथ में क्या हो गया? अच्छा धोखा हो गया। एक तो उसकी बेइज्जती भी कर पाएगा वो, और दूसरा उसकी जो भी भरपाई है, वो पूरी की पूरी भरपाई जो है वो जो है डबल दामों में ले सकता है। तो ये उसके साथ में अच्छा धोखा हो गया। तो धोखा अच्छा भी हो सकता है, धोखा बुरा भी हो सकता है। अच्छा कैसे होगा, बुरा कैसे होगा, हम देखेंगे। क्या ये एग्जांपल समझ में आया आपको, या कोई दूसरा एग्जांपल दूं? नहीं सर, आ आ गया ना?
कहने का मतलब कि धोखा जो है अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। इसके लिए हमें दो चीजें चाहिए। इसको निकालते कैसे, कैसे पकड़ेंगे कि हमारा धोखे का ग्रह है कौन सा, और इस साल हमारे साथ कुछ अच्छा होने वाला है, बुरा होने वाला है। इसके लिए हमें दो चीज चाहिए, एक तो जन्म कुंडली और एक वर्षफल। तो जिसका जन्म कुंडली और वर्षफल तैयार है वो आगे आए और मुझे अपना जन्म कुंडली और वर्षफल के ग्रह बताएं। सर मेरा रेडी है। बोलिए सर। सर जन्म कुंडली बताऊं पहले? पहले जन्म कुंडली बताइए। खाना नंबर 1 में चंद्र, चंद्रमा। खाना नंबर 2 में शनि और केतु। ये किनका है? ये विकास बोल रहा हूँ, कौन? विकास खुराना। और खाना नंबर 3 में सूर्य और बुध। सूर्य बुध। हाँ जी। तो खाना नंबर 4 में शुक्र। शुक्र। खाना नंबर 8 में राहु। खाना नंबर 9 में गुरु। और 11 में मंगल। अभी जो वर्षफल चल रहा है उसके हिसाब से खाना नंबर 1 में चंद्र। चंद्रमा घूम फिर के वापस खाना नंबर 1 में आ वापस गया। आ गया, घूम फिर के वापस आ गया। चलिए। और खाना नंबर 3 में मंगल। 3 में सर, 3 में। ठीक है। और 4 में राहु। और 6 में शुक्र। 7 में शनि और केतु। 10 में सूर्य और बुध। और 11 में गुरु। ये वर्षफल के हिसाब से। ठीक है। अब देखिए, ये जो पहली कुंडली है हमारे पास में, ये है जन्म कुंडली, और ये जो दूसरी वाली कुंडली है ये वर्षफल है, और ये हमारे धोखे की कुंडली जो कि फिक्स्ड है। ठीक है, ये फिक्स्ड है, ये कभी चेंज नहीं होगी। अब धोखे का ग्रह कैसे निकाला जाता है वो देखिए। पहला सीन क्या होता है, जन्म कुंडली में खाना नंबर 10 में कोई भी ग्रह बैठा हुआ हो। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ जनरल बता रहा हूं आपको, और पूरा कॉन्सेप्ट लागू होता है। ये भी लाइन, ये आप लिख सकते हो, ये लाइन। जन्म कुंडली में खाना नंबर 10 में जो भी ग्रह बैठा होगा, जिस दिन वो वर्चुअल में खाना नंबर 10 में आ जाएगा तो वो धोखे का ग्रह माना जाएगा। ठीक है, जन्म कुंडली में खाना नंबर 10 में जो भी ग्रह बैठा होगा, वो जिस दिन वर्चुअल में वही ग्रह वापस से खाना नंबर 10 में आ जाएगा तो वो धोखे का ग्रह माना जाएगा, और वो बुराई धोखा होगा, अच्छा धोखा नहीं होगा। पहला सीन तो ये है। अब आते हैं हमारे मेन पॉइंट पे कि धोखे का ग्रह निकाला कैसे जाता है। धोखे का ग्रह निकालने के लिए हमें जन्म कुंडली भी चाहिए और वर्षफल भी चाहिए। जिस साल का धोखे का ग्रह निकाल रहे हैं, जिस साल का हम धोखे का ग्रह निकाल रहे हैं, जैसे कि इस साल का धोखे का ग्रह निकाल रहे हैं, तो हमें अभी जो है सर की रनिंग आयु चाहिए। तो सर बताइए कितनी है आपकी आयु, अभी कौन सी आयु चल रही है रनिंग? विकास जी। सॉरी सर, मैं म्यूट पे बोल रहा था। 49वां साल चल रहा है सर, 49th ईयर। 48 49 पूरे हो गए। हाँ। और 49 चल रहा है। हाँ जी। ठीक है, कॉन्सेप्ट ध्यान से देखिएगा। हमें जिस साल का धोखे का ग्रह निकालना हो, तो जो उम्र चल रही होगी, जो रनिंग आयु चल रही होगी, जो रनिंग एज चल रही होगी, उसके अंदर जो है वो +1 करेंगे, उसके अंदर +1 करेंगे। ठीक है, ये हमारे पास में आ गया 50। ठीक है, इस +1 ही करना है, लाइक ये रूल है ये। उसके बाद में सूर्य जन्म कुंडली में
जिस घर में होगा या जिस घर में हो वो संख्या उसमें से माइनस कर देंगे। लेकिन यहाँ पर माइनस करने के 2-3 रूल है, वो सुन लीजिए। सूर्य सूर्य जन्म कुंडली में जिस घर में होगा वो लाइक वो जो नंबर है वो 50 में से हम 50 में से माइनस कर देंगे अभी। लेकिन माइनस करने के कुछ रूल है। रूल क्या है? अगर सूर्य अगर सूर्य जो है अगर खाना नंबर 1 में हो जन्म कुंडली में, तो 1 माइनस करेंगे, 1 माइनस करेंगे। अगर खाना नंबर 2 में हो सूर्य, तो 2 माइनस करेंगे। अगर खाना नंबर 3 में हो तो 3 माइनस करेंगे। अगर सूर्य खाना नंबर 4 में हो तो 4 माइनस करेंगे। अगर सूर्य खाना नंबर 5 में हो तो 5 माइनस करेंगे। अगर सूर्य खाना नंबर 6 में हो तो 9 माइनस करेंगे। ठीक है? अगर सूर्य खाना नंबर 6 में हो तो 9 माइनस करेंगे, 9 माइनस करेंगे। और अगर सूर्य खाना नंबर 9 में हो तो 6 माइनस करेंगे, 6 माइनस करेंगे। अगर सूर्य 7 में हो और खाना नंबर 1 खाली हो, जन्म कुंडली की बात हो रही है, ठीक है, वर्षफल की बात नहीं हो रही। अगर सूर्य खाना नंबर 7 में हो और खाना नंबर 1 खाली हो तो 5 माइनस करेंगे, 5 माइनस करेंगे। और अगर सूर्य खाना नंबर 1 में हो और खाना नंबर 1 में कोई भी ग्रह हो तो 7 माइनस करेंगे, 7 माइनस करेंगे। मतलब कि खाना नंबर 1 खाली तो लाइक ये 5 माइनस करेंगे। और अगर खाना नंबर 1 में कोई भी ग्रह होगा तो 7 ही माइनस करेंगे। 8 में होगा तो 8 माइनस करेंगे, 10 में होगा तो 10, 11 में होगा तो 11 और 12 में होगा तो 12 माइनस करेंगे। सिर्फ और सिर्फ सीन कहाँ बन रहा है? अगर 6 में होगा तो 9 माइनस करेंगे, 9 में होगा तो 6 माइनस करेंगे। अगर 7 में होगा और खाना नंबर 1 में कोई भी ग्रह नहीं होगा तो 5 माइनस करेंगे। और अगर 7 में होगा और खाना नंबर 1 में भी कोई ग्रह होगा तो 7 ही माइनस करेंगे। सिर्फ इतना सा ही रूल है। करके देखते हैं अभी क्या क्या होता है, फिर आगे के रूल बताता हूँ। तो हमारे पास में 50 आ गए। रनिंग एज क्या चल रही है? 59। 1 प्लस कर लिया तो 50 50 हो गया। अब 50 में से माइनस करना है सूर्य कहाँ पर बैठा हुआ है इनका। इनका बैठा हुआ है सूर्य खाना नंबर 3 में। अगर 6 में होता तो 9 माइनस करता, 9 में होता तो 6 माइनस करता। अगर 7 में होता तो खाना नंबर 1 को देखता। अगर खाना नंबर 1 में कोई ग्रह है तो 7 ही माइनस करना है। और अगर खाना नंबर 1 खाली तो 5 माइनस करना है। बाकी जिस घर में होगा वैसे की वैसे माइनस होंगे। सिर्फ 6, 7 और 9 का ही सीन बनता है। तो 3 में तो 3 माइनस करना है मेरे को। यहाँ पर कितने आ जाएंगे मेरे पास में? 47। 47। ये आ गया हमारे पास में 47। अब ये 47 जब आ जाएगा तो हमें क्या करना है कि इसको डिवाइड करना है। 47 को डिवाइड करना है 12 से। इसको 12 से डिवाइड करना है। 3 बार जाएगा। क्या रिमाइंडर आ रहा है हमारे पास में? 11। 11 माइनस आ गया। क्या और जा सकता है क्या? ये जा नहीं नहीं सकता ना अभी जाएगा। तो। नहीं जाएगा। नहीं रिमाइंडर क्या आ गया नहीं। हमारे पास में? रिमाइंडर आ गया हमारे पास में 11। ठीक है। अब क्या होगा? जो भी रिमाइंडर आएगा, जो भी हमारे पास में रिमाइंडर आएगा वो धोखे की कुंडली में, ये जो हमारे पास में धोखे की कुंडली है, ठीक है, ये जो हमारे पास में धोखे की कुंडली है, इस कुंडली में ये जो खाना नंबर होगा इसमें जो भी ग्रह बैठा होगा वो धोखे का ग्रह होगा। अभी इस साल धोखे का ग्रह कौन बनता है? शुक्र धोखे का ग्रह बनता है।
जब तक कि नया वर्षफल नहीं आएगा। तो शुक्र शुक्र से धोखा मिलने के चांसेस अच्छा मतलब कि मिलेगा ही मिलेगा चांस नहीं है। अच्छा भी मिल सकता है, बुरा भी मिल सकता है। अब अच्छा बुरा तो अभी अभी अपन देखते हैं, लेकिन पहले थ्योरी थ्योरी कंप्लीट करते हैं इसकी। रनिंग एज लेंगे, रनिंग एज में 1+ करेंगे, और उसके बाद में लाइक हमारा सूर्य देखेंगे जन्म कुंडली में। जन्म कुंडली में सूर्य जिस हाउस में होगा वो हाउस माइनस कर देंगे, और जो हमारे पास में नंबर आएगा उसको डिवाइड करना है 12 से। जो हमारे पास में रिमाइंडर आएगा उस रिमाइंडर को देखना है कि वो उस हाउस में कौन सा ग्रह बैठा हुआ है। जैसे कि हमारे पास में रिमाइंडर आया 11, तो 11 में बैठा हुआ है शुक्र। तो शुक्र जो है धोखे का ग्रह बन गया है इस साल। अब यहाँ पर देखिए, खाना नंबर 8 खाली है, 9 भी खाली है, और 12 भी खाली है। ठीक है, तो रिमाइंडर 8 भी आ सकता है, 9 भी आ सकता है, 12 भी आ सकता है। तो इसके लिए और 0 भी आ सकता है, ऐसा भी सीन हो सकता है। तो इसके लिए क्या करेंगे, अगर रिमाइंडर 8, 9 या 12 आए तो धोखे की कुंडली में तो ये खाली ही होंगे, क्योंकि 8, 9 और 12 खाली है। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या करना है कि अगर 8, 9 और 12 अगर रिमाइंडर आ जाए, या तो 8 या 9 या 12, और धोखे की कुंडली में ये ग्रह खाली है, तो जन्म कुंडली के अंदर देखना है। जन्म कुंडली में देखना है, इस कुंडली की बात हो रही है अब। जन्म कुंडली में देखना है कि जो भी रिमाइंडर आएगा, अगर 8 आएगा तो 8, 9 आएगा तो 9, और 12 आएगा तो 12। अगर जैसे कि 8 आ गया, तो 8 में देखना है कि 8 में कौन सा ग्रह बैठा हुआ है। अगर 8 में ये जैसे राहु बैठा हुआ है तो राहु धोखे का ग्रह होगा। अगर 9 आ जाए तो 9 में गुरु बैठा हुआ है, गुरु धोखे का ग्रह होगा। ठीक है, और 12 आ जाए तो 12 में जो ग्रह होगा, जो ग्रह बैठा होगा वही धोखे का ग्रह होगा। 12 is remainder 0, is that right? आ, आ, Yes, आ, so 2 मिनट 2 मिनट 2 मिनट रुकिए, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अगर 8, 9 या 12 अगर रिमाइंडर आ जाए, तो जन्म कुंडली में देखना है कि जन्म कुंडली में 8, 9 और 12th हाउस में कौन सा ग्रह बैठा हुआ है। जो रिमाइंडर आएगा वही घर देखना है, वही हाउस देखना है, और उसी हाउस में देखना है कि कौन सा ग्रह बैठा हुआ है। जो ग्रह बैठा होगा वही धोखे का ग्रह होगा। अब एक सीन और बनता है यहाँ पर कि एक ही हाउस के अंदर जो हाउस देखा जाएगा, जो रिमाइंडर आएगा उसके अंदर एक से ज्यादा ग्रह भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर हमें लगाना है लाल किताब का होरा। तो लाल किताब के होरा के अनुसार जो पहला ग्रह आएगा वो धोखे का ग्रह माना जाएगा। ठीक है, इसके अलावा प्लीज प्लीज 2 मिनट की लिमिट करिए। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि जन्म कुंडली में 8, 9 और 12th हाउस भी खाली हो। तो उस केस में क्या करेंगे, अगर रिमाइंडर 8 आ जाए तो हमें पता है कि धोखे की कुंडली में 8th हाउस खाली है, 9th भी खाली है, 12th भी खाली है। ये तो हमें पता ही है, याद ही रहेगा। तो जन्म कुंडली में आना है। जन्म कुंडली में भी जैसे कि खाना नंबर 8 खाली है, तो इसका जो लॉर्ड है वो मंगल है, तो मंगल धोखे का ग्रह होगा। अगर रिमाइंडर 9 आ जाए और 9th हाउस खाली हो, खाना नंबर 9 खाली हो, तो इसका जो लॉर्ड होगा जुपिटर, गुरु, वो धोखे का ग्रह होगा। और अगर रिमाइंडर 12 आ जाए, 12 आ जाए, तो खाना नंबर 12 मतलब कि 12th हाउस में जो ग्रह बैठा होगा वो धोखे का ग्रह होगा। और अगर ये घर खाली हुआ तो गुरु ही धोखे का ग्रह होगा, क्योंकि इसका जो लॉर्ड होगा वही धोखे का ग्रह होगा। ये सब कुछ करने के बाद में भी अगर मान लीजिए कि रिमाइंडर 0 आ जाए, अगर रिमाइंडर 0 ही आ जाए, तो तो 12th हाउस में बैठा हुआ ग्रह, या 12th हाउस में बैठा हुआ ग्रह जन्म कुंडली में, क्योंकि धोखे की कुंडली तो खाली है, तो जन्म कुंडली में 12th हाउस में जो ग्रह बैठा होगा वो धोखे का ग्रह होगा। और अगर 12th हाउस खाली, तो फिर जो इसका जो ऑनर है जुपिटर, वो ही धोखे का ग्रह होगा। ठीक है, इस तरीके से धोखे का ग्रह निकाला जाता है। अभी अच्छा होगा या बुरा होगा, अभी 2 मिनट में पता चल जाएगा। चलिए, ये हमें धोखे का ग्रह पकड़ में आ गया। इस कुंडली के अनुसार शुक्र शुक्र खाना नंबर 11 में बैठा हुआ है धोखे के ग्रह की कुंडली में, जो कि खाली नहीं है। इसका मतलब है कि शुक्र धोखे का ग्रह है।
अभी अच्छा अच्छा धोखा होगा या बुरा धोखा होगा कैसे पता करेंगे? अब धोखा अच्छा होगा या बुरा होगा ये बताएगा हमारा वर्षफल। वर्षफल में अगर धोखे का ग्रह अगर अगर जैसे कि अपने मंदे घरों में बैठा हुआ होगा तो नुकसान करेगा, और अगर अच्छे घर में बैठा होगा तो फायदा करेगा। खराब घर में होगा तो उस घर से रिलेटेड चीजों को खराब करेगा, बर्बाद करेगा। और अगर अच्छे घरों में होगा तो उस हाउस से रिलेटेड, उस घर से रिलेटेड फायदा देगा। अगर खराब घर में हो तो हमें उपाय करना है, और अच्छे घरों में हो तो सावधानी रखनी है। टकराव देख लेते हैं, टकराव क्या होती है। देखिए क्या होता है, जब भी कोई ग्रह टकराव में आ जाए तो वो ग्रह अपने आप ही खराब हो जाया करता है, चाहे कितना ही अच्छा बैठा हुआ हो। ठीक है, चाहे कोई भी ग्रह कितना भी अच्छा बैठा हो, लेकिन अगर वो टकराव में आ जाए तो वो ग्रह खराब हो जाया करता है। अब टकराव किसे कहते हैं? टकराव समझने से पहले दो चीज समझ लेते हैं हम। अगर टक्कर मारने वाला ग्रह अगर उसका मित्र हुआ तो इतना डैमेज नहीं करेगा, लेकिन अगर शत्रु हुआ तो पूरा पूरा डैमेज करके छोड़ेगा। लेकिन ये जो टकराव है वो हर जगह नहीं लगाया जाता। ठीक है, वैसे थ्योरी पूरी बता रहा हूं आपको। किसी भी घर से किसी भी ग्रह से मिल ग्रह ग्रह की बात हो रही है, प्लेनेट की बात हो रही है। ठीक है, किसी भी ग्रह से गिनने पर जो ग्रह आठवां आएगा, एट हाउस में जो ग्रह होगा वो उसको टक्कर मारेगा। एज ए एग्जाम्पल, जैसे कि मान लीजिए फर्स्ट हाउस में चंद्रमा बैठा हुआ है और खाना नंबर 9 में शनि को बैठा दिया, तो यहां से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 हाउस में कौन आ रहा है? सैटर्न। तो सैटर्न टक्कर मारेगा, लाइक सॉरी, टक्कर कौन मारेगा? चंद्रमा। मून टक्कर मारेगा सैटर्न को। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, यहां पर बैठाइए जुपिटर को या मार्स को बैठाइए। यहां से 8 गिनने पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 में बैठाइए बुध को। मंगल टक्कर मारेगा बुध को। ठीक है, तो बुध के सिग्निफिकेटर खराब करेगा। कौन करेगा? मंगल करेगा। चंद्रमा टक्कर मार रहा है शनि को, सिग्निफिकेटर कौन खराब करेगा? चंद्रमा। किसके खराब करेगा? शनि के। अभी ये जो मैंने बताया है वो लाइक ये रॉन्ग है। ठीक है, ये जो बताया मैंने रॉन्ग है, सिर्फ ये वाला 1 और 8 वाला ये रॉन्ग है। अब इसको राइट कर दूंगा मैं। लेकिन इस केस में यहां से काउंट काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो मार्स टक्कर मारेगा मर्क्यूरी को, तो मर्क्यूरी के सिग्निफिकेटर खराब करेगा। मर्क्यूरी कौन है? बहन, भुआ, बेटी, मौसी, साली, ननद और व्यापार, मतलब कि बिजनेस। मतलब कि मंगल खराब करेगा नेटिव का बिजनेस, क्योंकि मर्क्यूरी बिजनेस है, बुध बिजनेस है, व्यापार है। बहन बेटी को नुकसान कर देगा। कौन कर देगा? मंगल। किसको हटाएंगे? मंगल को हटाएंगे। मंगल को क्यों हटाएंगे? मंगल तो अपने अच्छे घर में बैठा हुआ है। बुध को हटाएंगे क्योंकि बुध मंदा हो रहा है यहाँ से। एक तो अपने बैड हाउस में बैठा हुआ है, दूसरा टक्कर भी खा रहा है, तो इसको हटाएंगे, इसके उपाय करेंगे। एक और लेते हैं, 10 में बैठा ले, 4 में बैठा लेते हैं कोई भी ग्रह। जैसे कि शनि को बैठा लिया मैंने। यहाँ से काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8। 11th हाउस में जुपिटर बैठा लीजिए। शनि टक्कर मारेगा गुरु को। ठीक है, तो शनि सिग्निफिकेटर खराब करेगा गुरु के, तो गुरु से रिलेटेड रिश्तेदार, व्यापार और चीजें, इनका सबका लॉस करेगा। कौन करेगा? शनि करेगा। किसका करेगा? गुरु का, जुपिटर का, क्योंकि ये टक्कर मार रहा है इसको। ठीक है, ये तो है थ्योरी। मेन
पॉइंट पे आते हैं। ऐसे तो हर ग्रह एक दूसरे को टक्कर मारते ही फिरेंगे। मेन पॉइंट पे आते हैं। मेन पॉइंट क्या होता है? जैसे कि फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है, कोई भी बैठा लीजिए, कोई भी ग्रह बैठा लेते हैं, चंद्रमा बैठा लेते हैं, और 8वें में बैठा लेते हैं शनि को। इस केस में कौन सा ग्रह खराब होगा? अभी जो मैंने थ्योरी बताई है उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि चंद्रमा टक्कर मार रहा है शनि को, तो शनि के सिग्निफिकेटर खराब होनी चाहिए, करेक्ट? जी सर। है ना? लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है? में बैठा है। हाँ, लेकिन यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर चंद्रमा ही खराब होगा। शनि अपने हेडक्वार्टर में है। नहीं नहीं हेडक्वार्टर में। नहीं 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 नहीं, छोड़ दीजिए, हटा दीजिए, ये शनि को हटा दीजिए, दूसरा ग्रह ले लेते हैं, राहु ले लेते हैं। अब तो नहीं है हेडक्वार्टर में? नहीं सर नहीं। चलिए, अब भी चंद्रमा ही खराब होगा, ठीक है? क्योंकि राहु धुआं है। अरे ऐसे थोड़ी होता है, किसको धुआं बना दोगे तो किसको पानी बना दोगे भी आप। राहु तो धुआं ही होता है। लॉजिक लगे। क्यों नहीं खराब होगा राहु यहाँ पे? नहीं, राहु तो वैसे ही खराब पड़ा हुआ है यहाँ पर, राहु तो वैसे ही मंदा है। नहीं मतलब मून क्यों खराब हो रहा है? मून क्यों खराब हो रहा है? क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि खाना नंबर 8 क्या है? शमशान। हाँ हाँ और खाना नंबर 1 क्या है? हमारा सिर। हाँ हाँ। अगर हम हमारा सिर शमशान की दीवार में मारेंगे तो अच्छा। नुकसान किसका होगा? हमारे सिर का। हमारा सिर फूटेगा। शमशान की दीवार को कुछ नहीं होने वाला, ठीक है? ठीक है। ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा हमेशा। अगर खाना नंबर 1 का ग्रह, अगर खाना नंबर 1 में कोई भी ग्रह हो और खाना नंबर 8 में कोई भी ग्रह हो, अगर ये मित्र हुए तो नुकसान कम होगा, और अगर ये आपस में दुश्मन हुए तो खाना नंबर 1 का ग्रह रद्दी हो जाएगा, खराब हो जाएगा, चाहे यहाँ पर कोई भी बैठा हो। अभी आपने जिन जिन घरों के सब वो बताए हमें क्या क्या जगह हैं, उनसे मिला के इन घरों को चेक करना है। बिल्कुल। अब ये खाना नंबर 8 क्या है? खाना नंबर 8 जो है वो शमशान। अब शमशान की दीवार में अपना सिर मारोगे। जूता पानी डालोगे तुम्हारी। देखिए कौन जूता पॉलिश करवा रहा है इतनी रात को। प्लीज म्यूट करिए। सॉरी। खाना नंबर 8 क्या है? शमशान, मतलब कि शमशान की दीवार है ये। और खाना नंबर 1 क्या है? हमारा सिर। अगर हमारा सिर हम हमारे मतलब कि शमशान की दीवार में मारेंगे तो सिर हमारा ही फूटेगा, शमशान की दीवार का कुछ नहीं हिलने वाला, वहां पर उसका कोई नुकसान नहीं होने वाला। तो यहाँ पर राहु डैमेज नहीं हो रहा, राहु अपने बैठने के अनुसार जो है डैमेज हो रहा है। चंद्रमा डैमेज नहीं कर सकता उसको, चंद्रमा खुद डैमेज हो जाएगा इधर, जैसे इसको टक्कर मारेगा, चाहे यहाँ पर बुध बैठा हो। यहाँ पर बुध बैठा लो, यहाँ पर राहु बैठा लो, ठीक है? तो भी बुध खराब हो गया, क्योंकि बुध टक्कर मारेगा राहु को, ठीक है? ये हमारा सिर, ये शमशान की दीवार। सिर मारेंगे शमशान की दीवार में, शमशान की दीवार का कुछ नहीं होने वाला। जो भी नुकसान होगा खाना नंबर 1 के ग्रह का ही होगा, तो खाना नंबर 1 का ग्रह रद्दी हो जाएगा। सर मेरा राहु फर्स्ट में और मून 8th में है, तो राहु मून को टक्कर मारेगा कि मून राहु को टक्कर मारेगा? राहु मून को टक्कर मारेगा। अच्छा। अब खाना नंबर 1 में राहु सूर्य को ग्रहण लगाता है, गुरु को भी ग्रहण लगाता है, दोनों को ही ग्रहण लगाता है ये। और खाना नंबर 8 में बैठा हुआ है चंद्रमा, खुद ही रद्दी बैठा हुआ है, मतलब कि मंदा बैठा हुआ है, तो दोनों ही ग्रह खराब हो गए यहाँ पर। अच्छा। चलिए, सर ये वर्षफल में भी लगेगा ये? बिल्कुल वर्षफल में लगेगा, बिल्कुल वर्षफल में लगेगा। ये कॉन्सेप्ट आपके बिल्कुल वर्षफल में लगेंगे, महीना कुंडली में लगेंगे, दिन कुंडली में लगेंगे, घंटा कुंडली में लगेंगे, हर जगह रूल लगता है। ये रूल सेम ही है हर जगह के। जन्म कुंडली में देखिए चाहे वर्षफल में, हर जगह रूल ये एक सेम है। चलिए, एक तो ये पॉइंट है सबसे इम्पोर्टेंट, ठीक है? अभी जो थ्योरी बताई थी उसको लिख लेना, लेकिन वो उसको कंसीडर नहीं करते अपन ज्यादा, क्योंकि हर एक ग्रह को टक्कर मारता ही फिरेगा हर किसी को, तो ऐसे तो आदमी जी नहीं सकता। 1 और 8 की टक्कर जो है वो मेन मानी जाती है। दूसरी कौन सी टक्कर मानी जाती है? खाना नंबर 10 की टक्कर
और खाना नंबर 5 की टक्कर। अब मान और ये खाना नंबर और 10 और 5 की जो टक्कर होती है ये जो है मित्र और शत्रु नहीं देखा करते, ठीक है। ये 1 और 8 तो फिर भी मित्र शत्रु देख लेता है। खाना नंबर 10 का ग्रह खाना नंबर 5 के ग्रह को टक्कर मारा करता है, ठीक है। और ये ना तो मित्र देखता है और ना ही शत्रु देखता है, ठीक है। खाना नंबर 10 का ग्रह खाना नंबर 5 के ग्रह को पैर से टक्कर मारता है। और ये खाना नंबर 8 का जो ग्रह है वो खाना नंबर 1 का जो ग्रह है वो खाना नंबर 8 के ग्रह को सिर से टक्कर मारता है, तो खुद ही खराब होता है। और खाना नंबर 10 का ग्रह जो है वो खाना नंबर 5 में बैठे हुए ग्रह को पैर से टक्कर मारता है, तो उस केस में खाना नंबर 5 का ग्रह ही खराब होगा। और याद रखिएगा खाना नंबर 10 और खाना नंबर 5 के ग्रह जो होते हैं वो आपस में मित्रता और शत्रुता नहीं देखा करते। ये चाहे मित्र हो तो भी इसको उड़ा देगा, शत्रु होगा तो भी इसको उड़ा देगा। ये अपने बचने के लिए ये अपने बचाव के लिए अपने कुर्बानी के बकरे को आगे कर सकता है। और अगर इसका कुर्बानी का बकरा अगर अच्छा बैठा हुआ होगा तो खुद मारा जाएगा, और अगर इसका कुर्बानी का बकरा मंदा पड़ा होगा तो कुर्बानी का बकरा मारा जाएगा, ठीक है। ये मित्र और शत्रुता नहीं देखा करते। सर ज्यादा टेंथ हाउस खाली होगा तो अगर यहाँ पर चंद्रमा बैठा हो जो कि मंदा होता है, और यहाँ पर अगर गुरु बैठा हो अपने पक्के घर में, तो भी गुरु खराब हो गया, क्योंकि चंद्रमा टक्कर मार देगा गुरु को, चाहे आपस में कितने क्लोज फ्रेंड हो, कितने ही आपस में मित्र हो, तो भी आपका गुरु काम से गया, अपने सर, पक्के घर में बैठा हुआ भी। जी सर। टेंथ हाउस में अगर खाली हो तो कोई नहीं हो तो 10th हाउस खाली नहीं होना चाहिए, 5th हाउस खाली होना चाहिए, क्योंकि 10th हाउस में बैठा हुआ ग्रह जो है बहुत कुछ दिया करता है हमें। अच्छा होगा कि खाना नंबर 5 ही खाली हो। सर सिर वाली जो इंजरी रहेगी, वो चोट रहेगी, वो ज्यादा भारी रहेगी। हाँ बिल्कुल, क्योंकि खाना वो नंबर 1 ज्यादा का डैमेज ग्रह, हो, वो हाँ ज्यादा हाँ बिल्कुल, ये खाना नंबर 1 का ग्रह खराब हो जाएगा, क्योंकि शमशान में टक्कर मारेगा ये। शमशान। और ये खाना नंबर 1 का ग्रह जो है वो खाना नंबर 8 के ग्रह को सिर से टक्कर मारता है, इसीलिए खुद ही खराब होता है। और खाना नंबर 10 का जो ग्रह होता है वो खाना नंबर 5 में बैठे हुए ग्रह को पैर से टक्कर मारता है, तो खुद तो सेफ रहेगा, इसको ही बिगाड़ेगा। इस केस में चंद्रमा मंदा है, चंद्रमा के उपाय अपने अलग होंगे उसको ठीक करने के लिए, बट गुरु यहाँ पर अपने पक्के घर में बैठा हुआ भी खराब हो गया। सर संतान वगैरह को दिक्कत देगा। संतान को दिक्कत दे देगा, क्योंकि खाना नंबर 5 संतान का घर है। हो सकता है कि कुंडली वाले के संतान ना हो सकता है कि संतान जो है देरी से हो, और हो सकता है कि लाइक संतान को किसी प्रकार का कष्ट आ जाए, हो सकता है कि अबॉर्शन हो जाए, कुछ भी हो सकता है। तो इंटेलिजेंसी भी मारी जाएगी। बिल्कुल मारी जाएगी। और अगर 10 में 2 ग्रह बैठे हो तो? हाँ बैठने दीजिए, दोनों के दोनों मारेंगे, डबल जितने बैठे होंगे उतने मारेंगे, सब मारेंगे। बिल्कुल। 2 4 5 10 जितने बैठे होंगे, 10 नहीं होंगे। पैर से मारेगा तो मतलब क्या होगा सर? क्या मैम? सर पैर से मारेगा बोल रहे थे, तो फिर उसमें कौन खराब होगा? पैर से मारेंगे तो 5 वाला खराब होगा ना मैम। 5 वाला ही खराब होगा ना। हाँ वो तो सर एक किक में खराब हो गया ना, वो फिर दूसरा किक फुटबॉल हो गया। हाँ फुटबॉल हो गया। यहाँ पर जितने गिरे होंगे फुटबॉल बना देंगे इसको। फुटबॉल बना देंगे। तो ये हमें क्या होता है, हमें पता नहीं चलता है, हम देखते हैं अरे गुरु तो हमारा बहुत अच्छा बैठा हुआ है खाना नंबर 5 में, अपने पक्के घर में बैठा हुआ है, और सूर्य के घर में बैठा हुआ है, और फिर भी संतान नहीं हो रही है, संतान को दिक्कत हो रही है। ये आ कहाँ से रही है, ये कनेक्शन आ कहाँ से रहा है? ये खाना नंबर 10 से आ रहा है। या इसका उपाय करना जरूरी हो गया हमारे लिए। और सर ये भी वर्षफल में कि ये जन्म कुंडली में ही हो तो भी यही रिजल्ट आएगा? दोनों जगह में, दोनों जगह। तो इसमें फिर अपन 4 का नहीं देखेंगे, 4 की दृष्टि नहीं देखेंगे 10 पे पहले? ना क्यों देखेंगे 4 की दृष्टि? 4 की दृष्टि कहाँ से आ गई यहाँ पर? मैं पूछ रहा हूँ, जब 4 10 पे जो दृष्टि देखा शुरू में अपन ने जो पक्की दृष्टियां देखी थी,
हाँ देखेंगे ना, बिल्कुल देखेंगे, बिल्कुल देखेंगे। तो सर उपाय कितने करेंगे फिर और कौन से करेंगे? 4-10 को मारेगा। अभी कहाँ आप उपाय पे आ रहे हो यार। नहीं मतलब सर बात की बात कर रहा हूँ कि इसमें ग्रामर समझो सर। सुनो सुनो, शनि को बैठा लेते हैं 1 मिनट 2 मिनट के लिए समझने के लिए। हाँ हाँ और यहाँ पर बैठा लिया मैंने गुरु, ठीक है। अब क्या करें? शनि शनि टक्कर मारेगा किसको? गुरु को। गुरु खराब हो गया हमारा यहाँ पर, ठीक है। गुरु से संबंधित रिश्तेदार, परिवार, व्यापार और खाना नंबर 5, ये सारा का सारा डैमेज किसने कर दिया? शनि ने। अब शनि अपने पक्के घर में बैठा हुआ है, ठीक है ना। इसका उपाय नहीं कर सकते आप। सही है सर। अब तो गुरु का ही उपाय करना पड़ेगा। अब तो गुरु को हिलाना पड़ेगा यहाँ से। और एक चीज और याद रखिएगा, एक चीज और याद रखिएगा, और इसको लिख लीजिएगा सुनहरे अक्षरों में। खाना नंबर 10 का ग्रह खाना नंबर 5 और खाना नंबर 6 के ग्रह को 2 गुनी जहर से मारता है, चाहे इसका मित्र हो चाहे शत्रु, ठीक है ना। ये मित्र शत्रु नहीं देखा करते हैं। खाना नंबर 10 का ग्रह खाना नंबर 5 के ग्रह को और खाना नंबर 6 के ग्रह को 2 गुनी जहर से मारता है। अगर यहाँ पर इसका मित्र भी बैठा हुआ, मान लीजिए शुक्र भी बैठा होगा, शनि शुक्र को नहीं छोड़ने वाला, क्योंकि इसका स्वभाव है ये। यहाँ पर गुरु भी खराब हो गया और शुक्र भी खराब हो गया शनि की वजह से। शनि का उपाय कर ही नहीं सकते हम, क्योंकि शनि तो वैसे अपने पक्के घर में बैठा हुआ है, और जो ग्रह अच्छा बैठा होगा, अपने पक्के घर में बैठा होगा, उसका उपाय नहीं किया जाएगा। अब गुरु पक्के घर में बैठा हुआ है लेकिन टक्कर खा के मर रहा है, तो हमें तो गुरु को बचाना जरूरी हो गया हमारे लिए। शुक्र टक्कर खा करके बर्बाद हो रहा है, तो हमें शुक्र का उपाय करना बहुत जरूरी हो गया। अब इसमें सर अपन 2, 4 और 12 में भी अगर बिठा दें तो फिर वो दृष्टियां वगैरह देखने से क्या बनेगा कॉम्बिनेशंस? बिल्कुल बना दीजिए, कहाँ बना दे। वो सर दृष्टियां है, वो दृष्टियां है। उससे वो इस पे तो कोई वो नहीं ना, वो बिल्कुल वर्क करती है। बैठाइए शनि को यहाँ पर, आपका शनि बैठ गया यहाँ पर, आपका मंगल बैठा दीजिए यहाँ पर, ये आपका चंद्रमा बैठा दीजिए यहाँ पर, और यहाँ पर आपका सूर्य बैठा दीजिए। शनि देखेगा मंगल को, ठीक है, उल्टी दृष्टि है, मंगल खराब हो गया। अब मंगल बीमार हो गया, अब मंगल खुद बीमार होकर के चंद्र को खराब करेगा। चंद्रमा वैसे रद्दी पड़ा हुआ है 6 में, तो चंद्रमा वैसे खराब हो गया, और सूर्य उड़ा देगा चंद्रमा, ये चंद्रमा सूर्य को उड़ा देगा। इस शनि की वजह से 3 ग्रह खराब हो गए। अब शनि अपने हेडक्वार्टर में हम छेड़ नहीं सकते। किसको हिलाएं? मंगल को हिला देंगे। जैसे मंगल को हिलाएंगे, हमारा चंद्रमा भी ठीक, सूर्य भी ठीक। बाकी चंद्रमा मंदा पड़ा हुआ है, इसका उपाय करना पड़ेगा। तो जब भी उपाय करें तो याद रखिएगा कि खाना नंबर 8 में कोई ऐसा कोई ग्रह हो और मंदिर में दान करने चल दिया आप, पता चला कि जा तो रहे थे किसी का फायदा करवाने और हो गया नुकसान। ऐसा नहीं करना सर। ये टकराव के ग्रह ये क्या मतलब इनको क्या आप वो बोलेंगे, हिट बोलेंगे इनको, ऐसा? हाँ इसको हिट बोल सकते हैं। ये आपका वो वाला हिट नहीं है मैम, ये वास्तु वाला हिट नहीं है। ये वास्तु वाला हिट नहीं है। ये टकराव, इसको टकराव के ग्रह कहते हैं। हाँ, और ये सर 8th ही पड़ रहा है ना, उल्टा 8 ही पड़ेगा। अब वैसे तो मैंने आपको बताया था कि बाद के ग्रह कभी भी मतलब कि 7 से 12, मतलब कि बाद के ग्रह कभी भी पहले के ग्रह को नहीं देख सकते। लेकिन टकराव से तो देख ही सकते हैं। टकराव से देख रहे हैं, ठीक है। टकराव से देख सकते हैं सर एक चार्ट में मैंने अभी नोटिस किया, जैसे उनका 10th का जो ग्रह है वो 5th में जुपिटर और मून को कर रहा है, टकराव दे रहा है। 10 में कौन है? 10 में मर्क्यूरी है सर। ठीक है। उनके फादर ने बहुत जल्दी डेथ हो गई थी और मदर के साथ बनती नहीं है, तो इसको ऐसे रिलेट करेंगे सर? हाँ, जुपिटर फादर हो गया ना यहाँ पर। हाँ, तो ये मतलब बुध ने उड़ा दिया जुपिटर को, और मदर के साथ बनती नहीं है, बात वो नहीं मदर के लिए तो मून को देखेंगे, लेकिन
ये है ना लेकिन सर, पे, दोनों है। हाँ अच्छा मून भी यहीं पे बैठा हुआ है। हाँ, फिफ्थ में दो ग्रह बैठे हैं, जुपिटर और मून दोनों। हाँ तो मून को उठाना पड़ेगा वहां से। ओके, मतलब ये इफेक्ट देखते हैं, हम रिलेट कर सकते हैं ऐसे। बिल्कुल याद रखिएगा, खाना नंबर 10 का ग्रह खाना नंबर 5 में बैठे हुए ग्रह को 2 गुनी जहर से मारता है। और ये मित्र शत्रु नहीं देखा करते हैं। ना तो ये बस इसका स्वभाव है, ये मित्र और शत्रु नहीं देखा करते हैं। बार बार रिपीट कर रहा हूँ। जो ग्रह खाना नंबर 5 में होगा या 6 में होगा उसको उड़ा ही देगा ये, मतलब खराब कर देगा इसको, उसके सिग्निफिकेटर खराब कर देगा ये। अगर 5 और अगर दोनों को खराब कर रहा है सर। बिल्कुल 5 में भी खराब, 5 को और 6 को दोनों को ही खराब करता है। अच्छा, दोनों को। टक्कर 5 पे पड़ती है इसकी। तो संतान का सुख नहीं होना, जैसे कि खाना नंबर 5 के ऊपर टकराव आ जाए तो संतान का सुख नहीं मिलना, संतान हाँ। नहीं होना, हाँ, संतान बीमार रहना, इस तरीके के इंडिकेशन आ सकते हैं। और अगर 6 में कोई ग्रह हो ही नहीं तो सिर्फ 5 वाले हाउस हाँ। के ही एट्रीब्यूट्स मारे जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर वीनस है किसी का, मैंने देखा 10th में, और सैटर्न है 5th में, तो सैटर्न से मतलब उनके प्रोफेशन में प्रॉब्लम हो जाएगा। मैम यहाँ पर क्या होता है, रेड बुक में सभी के लिए है। रेड बुक में हम क्या करते हैं, लाइक के ग्रहों के हिसाब से लाइक के सारा का सारा फलित होता है। जैसे कि बुध व्यापार है, यहाँ पर सिक्स हाउस को छोड़ दीजिए, 7th हाउस को छोड़ दीजिए, 10th हाउस को छोड़ दीजिए, सिर्फ और सिर्फ बुध को पकड़िए। बुध कैसा बैठा हुआ है, बुध जैसा बैठा होगा व्यापार वैसा चलेगा। अच्छा अच्छा, ओके ओके। तो सैटर्न से रिश्ता चाचा और वैसा लिया जाएगा पहले, हाँ रिश्ते लीजिए, उससे संबंधित जो है वो कारोबार लीजिए। व्यापार। अगर सैटर्न हमारा अच्छा तो सैटर्न से संबंधित हम व्यापार कर सकते हैं। अब व्यापार करना उचित रहेगा या नहीं रहेगा, ये हमें बुध बताएगा। अगर बुध अच्छा तो व्यापार अच्छा, और बुध मंदा तो व्यापार में उतार चढ़ाव। तो वीनस 10th हाउस ने सैटर्न 5th हाउस को ये जो टकराव दिया, तो सैटर्न से चाचा बोलेंगे खराब हुआ, या अगर उनका कंस्ट्रक्शन का काम होगा तो उसमें प्रॉब्लम है? ना शनि तो 10th हाउस में अच्छा ही है ना। नहीं सर, सैटर्न 5th हाउस में हाँ सैटर्न 5th हाउस में ले लीजिए। और वीनस 10th में। वीनस को 10th हाउस में ले लीजिए। अब शुक्र टक्कर मारेगा शनि को, ठीक है। एक तो ये संतान का घर है हमारा, तो शुक्र जो है वो संतान खराब करेगा, और शनि के एट्रीब्यूट्स खराब, मतलब कि चाचा से नहीं बनना। और अगर कुंडली वाला शनि से संबंधित काम करता होगा तो दिक्कत, तो फिर उसमें दिक्कत। उपाय हाँ, उपाय तो करेंगे उपाय किसका करेंगे, शनि शुक्र दोनों का ही करेंगे, दोनों ही मंदे पड़े थे। दोनों खराब। तो वही मैं कह रही थी, अगर कोई कंस्ट्रक्शन के काम में होगा तो वो शनि, तो वो खराब होएगा ना उसका वो वाला काम। बिल्कुल। अब शनि को अच्छा बैठाएंगे, शनि को उठाएंगे यहाँ से, शनि को अच्छे घर में बैठाएंगे। ठीक है। सिर्फ और सिर्फ जब भी टकराव देखनी हो तो 1 8 और 10 5 की देखना। ऐसे तो हर ग्रह एक दूसरे को टक्कर मारता ही फिरेगा। जी मैम। सर यदि जैसे 10th में यदि केतु बैठा है और 5th में युति बन रही है चंद्र मंगल एंड गुरु की, तो भी ये मतलब, क्योंकि ये जैसे आपने बोला कि शत्रु मित्र नहीं देखता है, तो भी ये उड़ा देगा इसको? बिल्कुल उड़ा देगा। चंद्र मंगल और कौन बताया आपने? चंद्र मंगल एंड जुपिटर, गुरु ये बैठा दिए गुरु। अब इस केस में क्या हो रहा है, केतु टक्कर मारेगा चंद्रमा को। एक तो चंद्र को ग्रहण लगा दिया, तो माता जी तो माता बीमार। मंगल जो है वो भाई से बनेगी नहीं। किसका घर है ये? संतान का घर है। तो मंगल यानी भाई के संतान को भी दिक्कत दे देगा ये। ठीक है ना। ओके। इस तरीके से भी लगाइए। केतु है, टक्कर मार रहा है चंद्रमा को। एक तो चंद्रमा को ग्रहण लगा दिया इसने, मतलब कि माता को बीमार कर दिया। दूसरा मंगल यानी कि भाई, और घर है संतान का, मतलब कि कुंडली वाले के संतान के ऊपर भी भारी। हाँ, कुंडली वाले के संतान के ऊपर भी भारी। और दूसरा मंगल यानी कि भाई के संतान के ऊपर भी भारी। भाई की संतान हो सकता है, भाई की संतान ना हो सकता है देरी से हो सकता है बीमार रहती हो। और सर गुरु भी है साथ में?
हाँ, गुरु गुरु भी है तो गुरु को भी लीजिए। गुरु जो है वो हमारे पिता, तो पिता को दिक्कत। तो सर ये तो तो नहीं बहुत तो खतरनाक, पूरी फैमिली डैमेज हो रही है इससे, तो सर इसको क्या करना चाहिए? केतु को उठाएंगे यहाँ से, क्योंकि चंद्रमा अच्छा है खाना नंबर 5 जी में, मंगल भी अच्छा जी है, गुरु भी अच्छा है। केतु को उठाएंगे यहाँ से, केतु को अच्छी जगह प्लेस करेंगे। नहीं तो सर ऐसे केस में सपोज भाई की कुंडली ऐसी है, अब वो हाँ भाई ये सब मानता ही नहीं है, ये सब चीजों को उसने कभी अपनी कुंडली दिखाई नहीं, और हाँ। उसकी वजह से हमारा परिवार खराब हो रहा है, तो हमें कैसे समझेगा? अब उस केस में, हाँ बिल्कुल, आपके क्वेश्चन तो उचित ही किया है, लेकिन उस केस में क्या किया जाएगा, भाई को रखा जाएगा साइड के अंदर, और हमारी कुंडली से ही हम हमारा वो निकालेंगे कि हमारा कौन सा ग्रह खराब हो रहा है। क्योंकि अगर भाई की कुंडली में ऐसा योग बना होगा तो हमारा ग्रह भी वो खराब ही मिलेगा हमें। ओके। अगर भाई की कुंडली में वो ग्रह खराब है या टकराव में आ रहा है, यहाँ पर तो जैसे कि अच्छा बैठा हुआ है, लेकिन हमारा मंगल खराब मिलेगा हमें, हमारा चंद्रमा भी खराब मिल सकता है, हमारा गुरु भी खराब मिल सकता है। सर यहाँ पे मंगल से आपने बताया कि भाई के बच्चों को प्रॉब्लम हो सकती है, पर फिर चंद्र